हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 6 वसंत चैप्टर नंबर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को पसंद आएगा। ये जो चांद से थोड़ी गप्पे लेसन है, ये इसके लेखक जो हैं शमशेर सिंह बहादुर जी हैं, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो आइए पहले उनके बारे में जानते हैं कि शमशेर सिंह बहादुर जी कौन थे। शमशेर सिंह बहादुर आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि हैं। ये हिंदी तथा उर्दू के विद्वान हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका स्थान है। शमशेर सिंह बहादुर का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ। इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की काव्य कृतियों में प्रमुख है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, उदित बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उनकी कविताओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, अनेक साहित्य सम्मानों से विभूषित किया गया है। ठीक है, तो जब शमशेर सिंह बहादुर जी हैं, उनके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल करी है और वो क्या क्या है वो हमने बता दिया है। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं, जो है चांद से थोड़ी गप्पे। इसमें 11 साल की बच्ची है, वो चांद से क्या क्या बातें कर रही है वो क्या नाम है इसमें बताया गया। तो आइए हम आपको इस पाठ की शुरुआत करते हैं। गोल है मगर तू, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। मतलब वो कहती है कि जो चांद है वो गोल नजर आ रहा है, ठीक है, और उसे थोड़ा तिरछा भी नजर आ रहा है लड़की को। और आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारे जड़ा, जो चांद है वो देख बोल रही है चांद को कि जो आपने वस्त्र पहने हुए हैं, जो आकाश है वो चांद के वस्त्रों सा नजर आ रहा है और वो तारों जड़ा हुआ है, ठीक है, और सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा। जो चांद है पूरे आकाश में चांद नजर आ रहा है और चांद जो है उसको, जो आकाश है वो उसके वस्त्र चांद के वस्त्र की तरह लग रहा है और उसमें जो है तारे जड़े हुए हैं और बस उसका जो है गोल मटोल चेहरा नजर आ रहा है, वो भी उसको तिरछा नजर आ रहा है, ठीक है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, स्मित का मतलब होता है चारों दिशाएं, ठीक है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं जो कि वाह जी वाह, आपको हमको बुद्धू ही निरा समझे हैं। मतलब वो कह रही है जो चारों तरफ आकाश फैला हुआ है चारों दिशाओं में, वो आपके वस्त्रों के समान है और जो है आप पता नहीं किस तरीके से फिर भी तिरछे नजर आ रहे हैं, ठीक है, और लेकिन आप फिर भी बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। और आपने क्या है हमको बुद्धू समझा है, ठीक है, हम समझ ही नहीं जैसे कि आपको कोई बीमारी है। मतलब वो कह रही है कि जो आप इतने सुंदर नजर आ रहे हैं और तिरछे नजर आ रहे हैं और आपने जो है पूरे आकाश को वस्त्रों की तरह पहना हुआ है, तो आप बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं और उसमें तारे जड़े हुए हैं वस्त्रों में, ठीक है, और आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी बढ़ते ही चले जा रहे हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही
गोल ना हो जाए। मतलब जो चांद है, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के लिए वो घटता है, कुछ टाइम के लिए वो बढ़ता है। तो वही बता रही है वो लड़की जो है, बोल रही है आपको क्या नाम है, हमारे को बुद्धू मत समझो, आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो इतना बढ़ते हैं कि जब तक आप गोल नहीं हो जाते। ठीक है, यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता, और ये जो है आपका, ये जो दिन है प्रतिदिन चलता ही रहता है, और ये जो आपका मर्ज है वो आपका कभी खत्म नहीं होने पे आ रहा है। तो इसमें जो है एक छोटी बच्ची है जो 11 साल की है, ठीक है, वो चांद से बातें कर रही है। बस इस चैप्टर में इतना ही है। इसका सार ये है कि एक लड़की है जो चांद को बोलती है कि आप बिल्कुल गोल नजर आ रहे हो, जो आकाश है वो आपके वस्त्रों की तरह आपने ओढ़ा हुआ है, और उसमें तारे जड़े हुए हैं, और आप जो है बहुत ही अच्छे और बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन आप हमें बुद्धू मत समझो, आपको कोई बीमारी है। अगर आप घटते हैं तो घटते चले जा रहे हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और ये मर्ज जो है आपका कभी ठीक होने में नहीं आ रहा है। तो ये एक छोटी सी कविता थी शमशेर बहादुर सिंह जी की तरफ से। तो उम्मीद करता हूं ये कविता आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।